दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आपने पैसे सेव किए होंगे कुछ अपनी सैलरी से या जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से, और अब आपने इन्वेस्ट भी कर दिया होगा थोड़ा बहुत। जो है वो इन्वेस्ट कर देने से कुछ नहीं होता, उस पे हमें प्रॉपर बने रहना है और जो कंपनीज है उनको सर्च करना है और उनकी परफॉर्मेंस जो है ट्रैक करना है कि आप जो अंदाज़ा लगा रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे वो वैसा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो कहाँ पे आपसे गलती हुई है, कौन सा रेशियो आपने मिस किया है, क्या चीज़ जो है वो मतलब अभी आपको और अच्छे से एनालिसिस सीखनी है। तो ये सब जो है एक टाइम के बाद आता है, तो उस टाइम तक के लिए आपको ये प्रोसेस करनी है। ये एक एक्सरसाइज है। जैसे कि एक समझ लीजिए आपको ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में जो है एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, और आप जो है अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको और अच्छे से जितना चाहिए उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर अपना अमाउंट यूटिलाइज कर सकें, तो ये जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करते रहिए। कोई एक कंपनी पकड़िए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए, और फिर कंपेयर करिए उसके पीयर्स से। हर सेक्टर का एक कंपनी उठाइए, उसके बाद उसके पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उससे आप उसको कंपेयर करिए, और जो आपको उस सेक्टर की बेस्ट लगे उस पर आप इन्वेस्ट करिए, चाहे वो उसके प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, ये मैटर नहीं करता। आपका एक ही शेयर परचेस करिए, लेकिन ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए जिसका आपको बेस जो है वो मजबूत रहे। जब पिलर मजबूत होता है तो घर मजबूत बनता है, तो हमें अपना पिलर जो है बेस मजबूत रखना है। तो उसके लिए जो है एक अच्छी कंपनी आपको चूज़ करनी है, वो एनालिसिस आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको हमेशा करते रहना होगा। दोस्तों, इसके लिए आप गूगल ओपन कर लीजिए, उसमें screener.com एंटर करिए। screener.com एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा प्रीफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप कंपनी का नाम एंटर कर दीजिए। जैसे कि हम कर रहे हैं अक्षिता कॉटन। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऊपर देखिए तो समझ में आएगा, अक्षिता कॉटन के नाम से ही समझ में आता है कि कॉटन से डील करती है कंपनी, जो कि कॉटन मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसमें यहाँ पे देखिए रीड मोर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कंपनी की बारे में और अच्छे से आप जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स में प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू स्प्लिट, मतलब कंपनी को कहाँ से रेवेन्यू मिलता है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कॉटन बेल्स से 96% रेवेन्यू आता है, शरीकार कपासला से 4% आता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल स्प्लिट, मतलब कंपनी को डोमेस्टिक और जो एक्सपोर्ट है दोनों से रेवेन्यू आता है। तो डोमेस्टिक से 30% और एक्सपोर्ट से 70% रेवेन्यू मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की कहाँ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी जगह जो है कंट्रीज़ हैं, यहाँ से जो है को ऑर्डर्स आते हैं। न्यू ऑर्डर्स भी देख सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी देखिए यहाँ पे सारे रेशियोज़ दिए हुए हैं जो कि मैंने खुद ऐड किए हैं। यहाँ पे आप भी ऐड कर सकते हैं। ऐड रेशियो टू टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है कंपनी का वो शो हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस कितना है, हाई कितना क्रिएट किया कंपनी ने और लो कितना क्रिएट किया है। स्टॉक का पी कितना चल रहा है, इंडस्ट्री पी कितना है, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, प्रोमोटर होल्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने % इन्वेस्टेड हैं, डीआईआई होल्डिंग कितनी है, ईपीएस कितना जनरेट करती है कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, पब्लिक होल्डिंग कितनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और कुछ और ज़रूरत हो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट दिया हुआ है जो कि 1 ईयर का है। 1 ईयर के चार्ट में देखिए कंपनी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, ग्रोथ कंपनी का दिख रहा है। इसके अलावा 3 ईयर्स पे भी आप इसका चार्ट जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 5 ईयर का ग्रोथ देखनी है या कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप 5 ईयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं, 10 ईयर का कर सकते हैं और मैक्सिमम चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही चार्ट यहाँ पे देखने की सुविधा। इसके नीचे देखेंगे आप तो प्रोज और कॉन्स कंपनी के दिए हुए हैं। तो कंपनी ने डेप्ट जो है वो रिड्यूस किया और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसकी बहुत अच्छी है और लास्ट 3 इयर्स के रिकॉर्ड में। और कंपनी जो है बुक वैल्यू, इधर कॉन्सिक्वेंसेस में आप देखेंगे तो कंपनी बुक वैल्यू से 22.8 टाइम्स जो है ऊपर ट्रेड कर रही है।
इसके अलावा कंपनी की जो अर्निंग है उसमें 6.75 करोड़ जो है वो किसी और जगह से भी आता है, मतलब कि कॉटन के अलावा। इसके बाद पीयर्स से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पीयर्स कंपनीज भी जो है डाटा प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि ट्राइडेंट, रेमंड, वेलस्पन इंडिया, ये सारे, अक्षता कॉटन, ये सारी कंपनीज के जो डिटेल्स हैं, इससे आप उसको कंपेयर करके आप अपना डिसीजन जो है बना सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इसके बाद देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स कितने हुए हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, क्वार्टरली एक्सपेंसेस और सेल्स सारी इन्फॉर्मेशंस क्वार्टरली यहाँ पे एडजस्ट की गई है, दी हुई है आपके लिए। तो यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, ईपीएस कितना जनरेट कर रही है कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल है। यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट और लॉस कंपनी के जो हैं वो चेक कर सकते हैं। सेल्स कितना किया कंपनी ने और एक्सपेंस कितना किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कंपनी कमा रही है, अदर इनकम जो है उससे कितना कमा रही है, इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, डेप्रिसिएशन कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, टैक्स परसेंटेज, सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितना है, 10 ईयर का, 5 ईयर का, 3 ईयर का। इसके अलावा जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, स्टॉक प्राइस का अगर कितना चल रहा है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रही है कंपनी, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में जो है वो लायबिलिटीज़ और एसेट्स आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की टेबल में कैश फ्लो दिया हुआ है, तो कैश फ्लो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जस्ट बाद रेशियोज़ दिए हुए हैं कुछ, उसको भी देख सकते हैं। और एट लास्ट जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 72.37% है, जो कि बहुत ही हेल्दी प्रोमोटर होल्डिंग है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 10.93% जो है इन्वेस्टेड है, और पब्लिक सिर्फ 16.68% इन्वेस्टेड है। इसके अलावा आप इसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है, वो सारी यहाँ पे दी हुई है। क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी के बारे में जो कि हमें अवेलेबल होता है। इस screener.com पे आप जाके उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, सही डिसीज़न यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कंपनी को और डिटेल में जानना चाहते हो, उसकी और इन्फॉर्मेशन अच्छे से लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए, वहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करिए और उसकी कंपनी की खुद की वेबसाइट में जाइए। वहाँ पे देखिए उन्होंने अपनी वेबसाइट कैसे डेवलप कर रखी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि कंपनी को ये जो है करना होता है कंपल्सरीली। तो वहाँ से भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगा हो कि आपकी कोई मदद हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।